आज हम एडवांस्ड इंग्लिश की एक ऐसी फ्रेज सीखेंगे जिससे आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। द फ्रेज इज राइटफुली सो। राइटफुली सो का मतलब है ये सही है। इन अ वे इसका मतलब होता है कोई भावना, कोई डिसीजन और कोई रिएक्शन सही है। राइटफुली सो के 4 मीनिंग्स होते हैं जो हम आगे सीखेंगे। सो लेट अस बिगिन। इसका फर्स्ट मीनिंग है जस्टिफाइड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ फेयर या समझ में आती है। जब किसी की फीलिंग्स को या एक्शन को सही माना जाता है तो हम कहते हैं राइटफुली सो। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमीलिया रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट एंड राइटफुली सो शी वर्कड वेरी हार्ड। यहाँ पे राइटफुली सो का मतलब है अमीलिया को अवार्ड मिलना जस्टिफाइड है। उसने अपने प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, इसीलिए उसकी हार्डवर्क के लिए उसको अवार्ड देना सही है। इन अ वे ये फ्रेज दिखाता है उसकी अचीवमेंट वेल जस्टिफाइड है और लोगों का उसको अवार्ड देना समझ में आता है। क्लियरली जो अमीलिया को अवार्ड मिला है वो एक फेयर डिसीजन है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज राइटफुली सो द कम्युनिटी एक्सप्रेस्ड आउटरेज ओवर द प्रपोज्ड डेवलपमेंट इन द पार्क। यहाँ राइटफुली सो का मतलब है कि कम्युनिटी का पार्क में प्रपोज्ड डेवलपमेंट पर गुस्सा होना बिल्कुल जस्टिफाइड है। मतलब उनका गुस्सा समझ में आता है क्योंकि पार्क एक पब्लिक प्लेस है और उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ये फ्रेज दिखाता है कि उनकी फीलिंग्स और कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं। द थर्ड एग्जाम्पल इज द सिटी रेज्ड टैक्सेस टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज एंड राइटफुली सो। यहाँ पे राइटफुली सो का मतलब है कि शहर का टैक्सेस बढ़ाना ताकि पब्लिक सर्विसेज इम्प्रूव हो सके, ये एक बिल्कुल जस्टिफाइड डिसीजन है। इसका ये मतलब है कि फैसले से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। द सेकेंड मीनिंग ऑफ राइटफुली सो इज डिजर्व्ड। इट मीन्स समवन हैज अर्न्ड देयर फीलिंग्स और सिचुएशन। ईजी लैंग्वेज में इसका मतलब है किसी ने अपनी मेहनत, अच्छे काम और भावनाओं की वजह से कुछ पाया है और वो उसका हक है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज बीन अ मेंटर टू मेनी स्टूडेंट्स एंड हिज अवार्ड फॉर एक्सेलेंस फॉर टीचिंग वॉज राइटफुली सो। यहाँ पे राइटफुली सो का मतलब है उसका अवार्ड मिलना बिल्कुल डिजर्व्ड है। उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, इसीलिए टीचिंग में एक्सेलेंस का अवार्ड मिलना उसके लिए सही है। उसकी मेहनत के लिए ये अवार्ड उसे मिलना बनता है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द डॉग वॉज प्रेज्ड फॉर सेविंग हिज ओनर फ्रॉम अ फायर एंड राइटफुली सो। इसका क्लियर मीनिंग है कि डॉग की तारीफ करना बिल्कुल डिजर्विंग है। उसने अपने ओनर को फायर से बचाकर बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए उसकी ब्रेवरी और लॉयल्टी के लिए वो प्रेज डिजर्व करता है। ओवरऑल यहाँ पे राइटफुली सो का मतलब है किसी को भी उसकी मेहनत या अच्छे काम के लिए कुछ भी मिला हो वो उसका हक है। द नेक्स्ट मीनिंग फॉर राइटफुली सो इज करेक्ट रिस्पॉन्स। इसका मतलब है किसी का रिएक्शन या रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज when the team lost the match, the fans were disappointed and rightfully so. यहाँ पे rightfully so का मतलब है कि फैंस का डिसअपॉइंट होना एक नेचुरल रिएक्शन है और वो रिस्पॉन्स समझ में आता है, वो सही रिस्पॉन्स है। हम कह सकते हैं यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को एक जस्टिफिकेशन दी है कि वो सही है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज when the students found that the test was cancelled, they celebrated and rightfully so. यहाँ पे भी राइटफुली सो का मतलब है क्योंकि टेस्ट कैंसिल हो गया था तो स्टूडेंट्स का सेलिब्रेट करना एक नेचुरल रिएक्शन है, वो करेक्ट रिस्पॉन्स है और उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। ओवरऑल जब हमने दिखाना हो कि कोई रिस्पॉन्स करेक्ट है तो उसके लिए भी हम राइटफुली सो को यूज़ करते हैं। द लास्ट मीनिंग इज अग्रीमेंट, मतलब किसी से सहमत होना। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन द टीचर एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग फॉर एग्जाम्स, Jessica nodded in agreement and rightfully so. इसका मतलब है जब टीचर ने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझाई तो जेसिका ने सहमत होकर इस बात को माना। उसका अग्रीमेंट करना जस्टिफाइड है क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है और इस पर सहमत होना नेचुरल है। सो यहाँ पे राइटफुली सो का मतलब है अग्रीमेंट, किसी से अग्री करना। दैट्स ऑल फॉर नाउ एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और कमेंट्स में मुझे बताइए कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे क्योंकि इंग्लिश रोज़ प्रैक्टिस करने से ही आएगी। बाय फॉर नाउ।